हो जाएगा तो बता दो। लाइव आ रहा तो रहा है, लिखा हुआ हो। स्टार्ट हो गया, मेरी शक्ल दिखती है। हाँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ दीपा कांडपाल। आज पहली बार फेसबुक लाइव हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी इस विषम परिस्थिति में अपने घर पर होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। और आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहा है। आज हम इस संकट की घड़ी में अपने आप को अकेला महसूस न करें। आज हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उन गाइडलाइंस के अनुरूप ही चलते हुए पूरे विश्व को बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए, अपने समुदाय को बचाते हुए वचनबद्ध होकर इस कार्य को करना है। अब बात आती है कि घर पर रहकर किया क्या जाए। क्या वो फील्ड है जहाँ पर काम किया जा सकता है? कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पर काम किया जा सकता है? तो काम करने के लिए आज हर व्यक्ति को एक आदेश, सरकार ने गाइडलाइन दी हुई है कि घर बैठकर कार्य को अंजाम दीजिए, घर बैठकर काम करना शुरू कीजिए। नीचे से कमेंट्स आ रहे, एक बार बंद करिए। चलिए, बात आती है कि इस विषम परिस्थिति में अपने आप के साथ किस तरह से तारुफ हुआ जाए। क्या ऐसा किया जाए कि इस संकट की घड़ी में भी हम अपने आप को 24 घंटे इंगेज रख पाएं, कुछ ऐसा कर पाएं जो हमारे लिए नहीं, समाज के लिए भी प्रेरणादायक हो। तो सबसे पहला कार्य आपको अपने आप पर करना है। आज वो पहली बार ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम खुद को समझ पाएं, खुद से बात कर पाएं, खुद को संजोने का, संवारने का एक मौका हमारे पास है। पर एक दुखद विषय भी हमारे पास है कि अनजाने में ही सही हम ऐसे बहुत सारे लोगों को खो चुके हैं जिनकी कोई गलती नहीं थी, बट एक नासमझी ने हजारों जीवन को संकट में खड़ा कर दिया। आज बड़े बड़े राष्ट्र इस महा संक्रामक बीमारी से जूझ रहे हैं। आज हमें और आपको अपने जीवन को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है और उस जीवन से आने वाले जीवन के लिए सपने संजोना ये बहुत बड़ा एक चुनौती के रूप में हमारे सामने है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से तो जूझ रहा है, बट आने वाले समय में एक और बहुत बड़ा संकट हम सब के ऊपर मंडरा रहा है और वो है आर्थिक संकट। आज जब घर बैठकर सरकार आपसे कहती है कि आप अपने व्यवसाय को घर बैठकर कीजिए, आज जब सब तरफ लॉकडाउन हुआ है, आज सबको क्वारंटाइन बोला जा रहा है, आज सबको आइसोलेशन में रहने की बात हो रही है, तो व्यक्ति के ऊपर वो अपने आप पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि क्या ऐसा किया जाए कि भविष्य के लिए भी जीवन सुरक्षित हो और वर्तमान में भी हम पूरी तरह संलग्न रहें। तो बात समझ में आ जाती है जब मैं आज खुद घर पर बैठकर एक अध्यापिका हूँ व्यवसाय से। पिछले 27 सालों के टीचिंग करियर में ऐसा दौर मैंने कभी नहीं देखा जब मुझे घर पर बैठना पड़े और घर बैठकर कुछ करने का मौका आज मुझे समझ में आता है, जब मैं एक ऐसे व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई हूँ जिसने मेरे साथ मेरी अपनी ही जिंदगी नहीं, लाखों की जिंदगी बदलने का एक पायदान मुझे दे रखा है। बात करती हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो मेरे ऑफिस ना जाते हुए भी, मेरे काम ना करते हुए भी मुझे घर बैठकर आमदनी का जरिया बताता है, आमदनी की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहला काम, मैं उस पर अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ आपसे, बट मैं सबसे पहला काम आप लोगों से कहूंगी कि सबसे पहले आज आपको प्रण करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप पर काम करना है, खुद के लिए 100% वर्कआउट करना है। किसी ने खूब कहा है कि जान है तो जहान है, और आज सारा जहान अपनी अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। अब सवाल आता है ऐसे में क्या किया जाए। सबसे पहले अगर हम रोजमर्रा की बात करें तो रोजमर्रा में वही दिनचर्या है। आज हम में से हर कोई अपने जीवन को जी तो रहा है, बट एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिसकी बात होती है वहां पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।
तो अगर दिनचर्या की बात हो रही है तो रोज का वही काम है, लेकिन उस काम को करने का नजरिया हमें आज थोड़ा सा बदलना होगा। अपने आप पे वर्कआउट करने के लिए सबसे पहला जो शब्द आता है कि दैट इज वर्क ऑन योर सेल्फ, बट हाउ टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ कि लोगों की दिनचर्या कहीं ना कहीं डगमगा जा रही है। शायद वे रात तक देर तक सो नहीं पा रहे हैं या सुबह देर से उठ रहे हैं। शायद वो अपने आप को भूल कर सारी दुनिया की खबरों में लगे हुए हैं। शायद वो ऐसे मैसेजेस, वीडियो कॉल्स या ऐसे फेक न्यूज़ को फॉरवर्ड करने में लगे हैं। आज वही विज्ञान, वही प्रौद्योगिकी हमारे लिए एक संकट के बजाय एक सहायक, एक अच्छे मित्र के रूप में सामने आकर उभरी है। आज हम इंटरनेट की दुनिया में हैं। आज हम पूरी आधुनिकता के साथ अपने आप को आधुनिक बना पाएं, ऐसा अवसर हमें आज दिया है ईश्वर ने। चाहूंगी आप सभी लोग उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करें जो असमय संसार को छोड़कर चले गए। चलिए मैंने आपको बात कही थी कि सुरक्षित कौन रहेगा, तो मैं एक छोटा सा संदर्भ सुनाती हूँ इस विषय में कि एक बार विदुर जी ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि अगर पूरे जंगल में आग लगी है तो बताओ बचेगा कौन। तो युधिष्ठिर जी बोले बचेगा वही जो अपने बिल में दुबका होगा, जो अपने घर के अंदर सुरक्षित होगा, बाकी लोग नहीं बच पाएंगे। तो सबसे पहला ध्यान आपको यही रखना है कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, घर के अंदर रखते हुए, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए, पर्यावरण को शुद्ध रखते हुए, अपने आपके वातावरण को शुद्ध रखते हुए अपने ऊपर वर्कआउट। तो कुछ अच्छी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आप कर सकते हैं, जिन्हें मैं आजकल कर रही हूँ। सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, उसके बाद योगा अभ्यास कीजिए, उसके बाद अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छी किताबें, अगर बात आती है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बोर हो रहा हूं, तो बोर वही व्यक्ति होता है जिसने खुद का अवलोकन नहीं किया, जिसने खुद का आकलन नहीं किया, जो खुद पर काम करने से कतराता है। कुछ एक ऐसी किताबें आज मैंने भी अपने पुराने शेल्फ से निकाली तो मन में अनायास एक ख्याल आया कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए। जो काम मैं कर रही हूँ घर बैठकर, अध्यापिका होने के नाते मेरी तरह और बहुत सारे कर्मचारी हैं जो अपने अपने कामों में संलग्न हैं पर शायद अपने आप को भुला बैठे। तो पहला काम, अपने ऊपर वर्कआउट करिए। अच्छी किताबों में मुझे एक किताब नजर आई जो कभी मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट करी थी, और इसका टॉपिक है टर्न ऑन द ग्रीन लाइट इन योर लाइफ। शायद वो ग्रीन लाइट कहीं हमारे अंदर हमारी आत्मा में छुपी है। एक और किताब मेरे हाथ अनायास लगी, जीत आपकी। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखी हुई थी, जीतने वाले कोई काम अलग से नहीं करते हैं, बस वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो यही एक वो चीज थी जिसने मुझे प्रेरित किया और मुझे लगा कि आज मुझे अपने बच्चों तक, अपने जानने वालों, अपने दोस्तों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब सुरक्षित रहेंगे, अपने लिए काम करेंगे, वर्कआउट करेंगे। एक और मन में सवाल आया कि अगर आज मैं अध्यापिका होने के नाते, या आप बैंक व्यवसायी होने के नाते, या कोई किसी भी संस्था में या किसी भी संस्थान में कार्यरत है, घर बैठा हुआ है, अपने आप को बोर फील कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? ऐसा क्या है जो वो नहीं कर पा रहा है? काम की कमी नहीं है, लेकिन खुद को संवारने का मन नहीं करता, उसका खुद के लिए कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर एक चीज आज मुझे समझ में आती है, एक वो निर्णय जो मैंने आज से 2 साल पहले लिया था, आज वो निर्णय मेरे लिए सार्थक साबित होता है। बात कर रही हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं अध्यापिका होने के नाते आज स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, या वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, या देश में आर्थिक संकट उभरता है, तो जरूर मेरे परिवार की आमदनी पर उसका बोझ बढ़ता है और मेरे परिवार के भरण पोषण पर उसका फर्क जरूर पड़ता है। तो आज वो वक्त है कि मुझे मेरे सही समय पे लिए हुए निर्णय ने आप लोगों के सम्मुख आने पे मजबूर कर दिया। और आज मैं मानती हूँ कि दुनिया का एक अकेला व्यवसाय जो घर बैठकर हो सकता है और जो आप पर कोई आर्थिक आंच नहीं आने देता, वह अकेला नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने क्यों चुना? बहुत सारी ऐसी चीजें थी
जो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ मुझे स्वतः ले गई। सबसे पहले था अपने स्किल को पहचानना, अपने आप को पहचानना। एक मौका मुझे मिला कि मैं अपने आप को पहचान पाऊँ, और आज जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे समझ में आती है, जो वर्कआउट मैंने अपने लिए किया इन 2 सालों में, वो शायद पिछले 27 सालों में नहीं कर पाई, क्योंकि ज़िंदगी की आपातापी में, उधेड़-बुन में मैं शायद अपने आप को भुला बैठी थी। शायद मेरे वो सपने जो मैं कभी दूसरों के लिए तो ज़रूर देखती थी, लेकिन खुद के लिए देखना भूल गई थी। और जब तक आप स्वयं में सशक्त नहीं होते, तब तक आप वो सपना दूसरों के लिए कभी नहीं देख सकते जो खुद के लिए पूरा नहीं कर सकते। तो आज मैंने चुना नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक्स करना चाहूँगी आज से ठीक 2-2.5 साल पहले उस एक सशक्त व्यक्ति का, जिसने हिम्मत करके मेरे घर में कदम रखा और मुझे ये मार्ग दिखाया और मुझे समझाया, मुझे मेरी अभिव्यक्ति, मेरे अपनी पहचान से रूबरू करवाया। तो थैंक्स करना चाहूँगी अपने मेंटोर, अपने गाइड मिसेस एंड मिस्टर नवीन खड़कवाल, और बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम का। और उसके साथ साथ जिस नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होने में थोड़े ही वक्त में सशक्त मजबूती के साथ एक प्रबल जीवन जीने की आशा जगा दी, ऐसे उस इंसान का मिस्टर समीर मोदी जी का। तो आज हम और आप इस संकट की घड़ी में, एक प्रश्न आता है हमारी युवा पीढ़ी के सामने, सबसे बड़ा प्रश्न आता है युवा पीढ़ी के सामने कि ऐसा क्या किया जाए, अपने बच्चों को ऐसा कौन सा कार्यक्षेत्र दिया जाए जहां उनके सपने सुरक्षित हैं, जहां उनका भविष्य सुरक्षित है। तो समझ में आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज मैं आपसे कुछ पहलुओं पर बात करूंगी। वाई नेटवर्क मार्केटिंग? पहली चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम यूं समझ लेते हैं जैसे आजकल कोरोना वायरस का प्रकोप चारों तरफ है। अगर यह एक व्यक्ति में फैलता है तो 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 8, इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग घर बैठे अकेला वो बिजनेस है जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। उदाहरण से समझते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, तो अगर 1 रुपये को 30 दिन तक आप मल्टीप्लाई करते हैं, 1 के 2, 2 के 4, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पूरा 1 महीना खत्म होने पर 53 करोड़ रुपया बन जाता है। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। नेटवर्क मार्केटिंग आपको आपकी खुद की पहचान दिलाने में सहायक है। आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। आप वो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं जो शायद उस बाउंडेड जॉब में, उस बिजनेस में, उस व्यवसाय में आप नहीं कर पा रहे हैं। करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, शायद समय की कमी के कारण। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो व्यवसाय से अध्यापिका होने के बाद भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को उस विषम परिस्थिति के लिए चुना जहां पर मैं अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकती हूँ। आइए जानते हैं पैसिव इनकम सोर्स क्या होता है। पैसिव इनकम सोर्स मीन्स मेरे ना रहने पर भी, मेरे ऑफिस ना जाने पर भी, मेरे कार्य को सुचारू रूप से ना कर पाने पर भी, मेरे अस्वस्थ होने पर भी एक ऐसा व्यवसाय जो मुझे घर बैठकर आमदनी का जरिया देता हो, जो मुझे एक सशक्त आर्थिक मजबूती देता हो, जो मेरे साथ साथ हजारों परिवारों के लिए एक जीवन वरदायिनी फल के समान होता है। तो ऐसा व्यवसाय था नेटवर्क मार्केटिंग। फिर प्रश्न आता है वाई नेटवर्क मार्केटिंग? मुझे एक चीज और समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ही छत के नीचे रहकर सब कुछ कर सकता है, आपको सब कुछ दे सकता है। आप वो सब कुछ जो पाना चाहते हैं यहाँ से बड़े आराम से पा सकते हैं। एक और विषय आता है कि जब भी हम किसी चीज की शिक्षा या दीक्षा लेते हैं तो हमें एक टीचर की जरूरत पड़ती है। बट देखिए, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग अकेला एक ऐसा बिजनेस है जहाँ हमें टीचर्स नहीं मिलते हैं, जहाँ हमें मेंटोर्स मिलते हैं, जहाँ हमें गाइड्स मिलते हैं, जहाँ हमें पथ प्रदर्शक मिलते हैं। एक ऐसा मार्ग दिखाया जाता है हमें जो हमें हमारी खुद की पहचान दिलाते हुए लोगों तक हमारी बात को पहुंचाता है। या यूं कह लीजिए कि लाइफ का अकेला एक ऐसा बिजनेस जो कॉपी कैट बिजनेस है। स्कूल में याद है आपको,
अगर मैं खुद की बात करूं तो अध्यापक होने के नाते मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया नकल करना बुरी बात है, बट वाई नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ नकल करने पर आप सफल हो सकते हैं। नकल करने के बाद आप वो लाइफ जी सकते हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी। तो नकल प्लस अकल अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो जीवन में आप सफल हो जाते हैं, और सफलता आपके अपने किए हुए परिणामों का ही नतीजा होती है। आप खुद की लाइफ, खुद का सिग्निफिकेंस पहचानने लगते हैं। और एक और चीज़ जिसने मुझे टच किया वो था कि दूसरों का भला करके अगर खुद का भला हो सकता है। ये मेरे मेंटोर की लाइन है जो मुझे हमेशा याद आती है कि अगर किसी और का भला करके मेरा भला हो सकता है तो ऐसा भला करने में मुझे आनंद आता है। मुझे खुशी मिलती है कि मेरी वजह से कई सारे लोगों के जीवन में रोशनी बिखरी है, कई सारे लोग आज मुझसे जुड़े हैं। अब फिर एक बात आती है कि आपका जब पर्सनालिटी ग्रोथ होता है तो आप उस पोटेंशियल को पहचान पाते हैं जिससे आप में एक मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस आ जाता है, एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो जाता है, एक ऐसा आकर्षण जो आपको लोगों के बीच खड़ा होने लायक, अपने आप को पहचानने लायक और लोगों से आपके आत्मिक संबंध बनाने में मदद करता है। तो ऐसे संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। अगर हो भी रहा है, वो लाइव कमेंट्स आ रहे हैं नीचे से। देखिए मेरा पहला प्रयास है तो समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आप इस खाली समय में अपनी कमजोरी को पहचानने की कोशिश करते हैं तो मैं मानती हूँ अध्यापिका होने के नाते मैंने अपने बच्चों से हमेशा पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया है। आज सूचना और प्रौद्योगिकी, या जिसे आप साइंस, इंटरनेट या मोबाइल की दुनिया कहते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं, ऐसे शब्दों से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। पर वक्त के साथ साथ हम जब कहते हैं ना कि हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो एक बात समझ में आई, वी डोंट हैव टू बी मॉडर्न, वी नीड टू बी मॉडेस्ट फर्स्ट। बट मॉडेस्टी इन व्हाट वे? मॉडेस्टी इन दैट एक्सेप्टेंस जो मुझे नहीं आता। तो मैं नहीं जान पा रही हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, बट फिर भी मैं अपनी बात आप तक रखने के लिए यहाँ पर आज पहली बार आई हूँ। तो बीच में पूछ रही हूँ कि क्या मैं लोगों को अपनी बात पहुँचा पा रही हूँ या नहीं। और इस काम को करने में अगर मैं आज सक्षम हूँ आप सबके सामने आने में, तो मेरे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं अपने बच्चों से कहती हूँ जो मुझे नहीं आता वो मुझे आप सिखा दीजिए, और जो मुझे आता है वो सब कुछ मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो आज वो वक्त है कि मेरे बच्चे मुझ पर गर्व फील कर सकें या मैं अपने बच्चों पर गर्व फील कर सकूं। आज आपके लिए भी एक मौका है कि आप अपने बच्चों को अपने आप पर गर्व महसूस करवा सकते हैं, अपने आप पर गर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ मुझे समझ में आती है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे एक चीज़ समझ में आई, जहाँ पर मैंने अपने 27 साल के करियर को आंका और वहाँ पर 2 साल के करियर को आंका, तो दोनों में मुझे एक बहुत बड़ा अंतर व्यवसाय से जुड़ी हूँ जो जिसे मैं आत्मा से करती हूँ, पर जिसमें आमदनी का स्रोत बहुत ही लिमिटेड है, जहाँ मेरी स्वतः मर्जी से काम तो हो सकता है बट वहाँ पर कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। तो पहली बार मुझे समझ में आया वाई नेटवर्क मार्केटिंग। देयर इज नो लॉस, देयर इज नो बॉस, देयर इज नो काइंड ऑफ आई कैन से एक्सर्शन, देयर इज नो काइंड ऑफ प्रेशर। और सबसे बड़ी बात है, यू फील यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और जानते हैं इन 2 सालों में मुझ में वो सारी हिम्मत अपने आप आ गई जो मैं दूसरों को देने की बात करती थी। मुझे घूमने का बहुत शौक था और इन 2 सालों में मेरा वो शौक पूरा हो गया। मुझे अपने लिए कोई भी चीज़ दूसरों को देने के बाद खुशी मिलती है, तो वो मेरा सपना नेटवर्क मार्केटिंग ने पूरा कर दिया। एक और चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ज़िंदगी रुक जाती है अगर आपका सीखना बंद हो जाता है। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने सीखने का एक अवसर दिया, मुझे उन लोगों के करीब ले गया नेटवर्क मार्केटिंग जिन्हें मैं जानती भी नहीं थी। मैं उन लोगों की लाइफ में कुछ कर पाई जो शायद अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके थे। तो आज पहली बार उनके सपनों को उड़ान मिली। खुशी होती है मुझे उस काम को करके जिसने लाखों के चेहरों पर
मुस्कान बिखेर दी। आज मेरे साथ ये व्यवसाय, सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिवार की, जिस परिवार को बचाने की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ परिवार की रीढ़ की हड्डी एक माँ होती है, एक महिला होती है। अगर वो अपने आप में प्रबल है, सुदृढ़ है, सक्षम है, अपनी पहचान रख सकती है, तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ने वो एक मुझे माध्यम दिया जहाँ मैं एक आम महिला को छू सकती थी, उसके सपनों की बात कर सकती थी, उसके लिए कुछ कर सकती थी, उसके परिवार के लिए कुछ कर सकती थी। तो खुशी हुई कि 2 साल के करियर में ही मुझे मेरे सपनों को उड़ान देने का मौका ही नहीं, दूसरों की जिंदगी बदलने का मौका भी मिला। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जो अपने आप अपनी ही जिंदगी की उलझनों में खुद को बुला बैठे। आज सबसे ज्यादा खुशी होती है कि उनके जीवन में एक रोशनी की किरण मैं बिखेर पाई। एक और चीज मुझे समझ में आती है कि हम हमेशा कहते हैं वी नीड टू फील प्राउड ऑन आवरसेल्व्स। बच्चों को भी यही सिखाते हैं। प्राउड हम किस चीज पर करें? ऐसा कौन सा काम है जो हमें अपने आप पर गर्व महसूस करवाता है? तो एक अकेला फील्ड जो मुझे समझ में आया वो नेटवर्क मार्केटिंग था। क्यों? क्योंकि आज मेरी वजह से अगर किसी के घर में 2 पैसा आमदनी के रूप में बढ़कर आता है, और एक महिला जो 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर सकती थी, आज हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर अपनी बात रख सकती है। अगर आज एक महिला अपने वजूद के लिए लड़ती है, आज अगर उसे अपने ही लाइफ पार्टनर का सहयोग नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ संभव हो पाया कि आज मैं उन्हें वो सब कुछ दे पा रही हूँ। आज मैं उनके लिए वो सब कुछ कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए था इतने सालों में। मन में एक और ख्याल आया कि जब बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ, तो क्यों ना उनके माता पिता के लिए भी कुछ किया जाए। अगर बच्चों में जन चेतना, जागरूकता जगाने का काम अध्यापिका होने के नाते कर सकती हूँ, तो उनके माता पिता के लिए भी एक अच्छा रास्ता, एक अच्छी जिंदगी, एक सपनों भरी जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जिसे वो अपनी मनमर्जी से जी सकते हैं, एक ऐसा जीवन जहाँ वो अपने सारी खुशियों को समेट कर अपने आंचल में ला सकते हैं। तो समझ में आया वाई नेटवर्क मार्केटिंग। एक और बात याद आती है मुझे कि कोई भी व्यवसाय में हम किसी भी चीज़ की जब ट्रेनिंग लेते हैं, तो ट्रेनिंग लेने के लिए हमें एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अंतराल पे काम करना पड़ता है। आज हम अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा रुपया पैसा उन पर लगा रहे हैं। कल उन्हीं बच्चों को हमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में लाने के लिए फिर पैसा लगाना है। फिर बात वही आती है कि पैसा आएगा कहाँ से? तो उसी पैसे की किल्लत, वही अपने खर्चों में कटौती, वही आमदनी का एक सीमित आय का एक स्रोत हमें कहीं ना अंदर तक झकझोर के रख देता है। और हमें ऐसे में समझ में नहीं आता कि वो दूसरा कौन सा ऐसा पर्याय है जो हमें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। तो समझ में आता है पैसे, तो समझ में आता है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप सभी लोगों से आज रूबरू होने का मौका मिला, और अपनी बात को आप तक रखने में सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि मैं आज अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम कर पा रही हूँ। जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा नशा कौन सा है? सबसे बड़ा नशा है सफलता का नशा। अगर आपको सफलता का नशा चखने की आदत हो जाए, तो फिर आप अपने लिए काम करना शुरू करें। अपने लिए काम। हम बच्चों को हमेशा कहते हैं ना कि माता पिता के सपने पूरे कर दो, माता पिता के लिए कुछ कर दो। पर प्रश्न वही आता है ना कि क्या हम खुद के लिए एक वो जिंदगी जी पा रहे हैं जिसे हम लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का नाम देते आ रहे हैं? शायद नहीं। तो आज आपके पास भी एक मौका है कि आप वो जिंदगी जो कहीं आपने दरकिनार की हुई है, कहीं पीछे दब गई है, कहीं इस दुनिया की भागदौड़ में छूट गई है, क्योंकि जिंदगी जीने का नाम है यारो। मर मर के, घिस घिस के तो गुजरा करती है सिर्फ। अपनी बात को विराम देती हूँ इन 2 लाइनों के साथ। हमें खुद से जीतने की जिद है, हमें खुद से जीतने की जिद है, हमें खुद को ही हराना है, हमें खुद से जीतने की जिद है, हमें खुद को ही हराना है। हम भीड़ नहीं है इस दुनिया की, हम भीड़ नहीं है इस दुनिया की, हमारे अंदर एक जमाना है, हमारे अंदर एक जमाना है। तो आइए उस जमाने को जगाएं जो हमारे अंदर से शुरू होता है। आज अपने आप को पहचानिए,
अपने आप के लिए वर्कआउट कीजिए और शुरू कर दीजिए उसकी शुरुआत जो आप खुद के लिए करके दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अपनी बात को यहाँ पे विराम देती हूँ और मिलती हूँ जल्दी से आपसे अगले सेशन कुछ और नई बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और डिसिप्लिन रहिए। थैंक यू, लव यू।